Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my channel, friends. Friends, today we are going to read our next topic 1.6 Tiger Hill. Now, let's come to page number 54. Here is given information about the topic General Ved Prakash Malik, PVSM, AVSM. PVSM का मतलब होता है यानी PVSM ये परम विशेषता सेवा मेडल होता है जो एक कोई अच्छा काम करने के लिए मिलिट्री में दिया जाता है। एवीएसएम भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जिसे अति विशेषता सेवा मेडल कहा जाता है। तो जनरल वेद प्रकाश मलिक पीवीएसएम एवीएसएम सर्व्ड एज द 19th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी फ्रॉम द 30 सितंबर 1997 टू 30 सितंबर 2000, यानी 30 सितंबर 1997 से 30 सितंबर 2000 तक इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी की स्टाफ के हैसियत से इन्होंने काम किया। ही वॉज द आर्मी चीफ ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, और ये आर्मी चीफ थे जब कारगिल का वॉर चल रहा था। ही इज द रिसिपिएंट ऑफ परम विशेषता सेवा मेडल, जो पहले बताया गया पीवीएसएम, यानी इन्हें ये 2 अवार्ड से नवाजा गया है, परम विशेषता सेवा मेडल और अति विशेषता सेवा मेडल, और उसी के साथ में उन्हें रक्षा मेडल भी मिला हुआ है। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इस टॉपिक के बारे में दी गई है। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ द कारगिल विक्ट्री ऑन 4 जुलाई 1996 बाय जनरल वीपी मलिक। ये एक सरप्राइजिंग विक्ट्री थी जो 4 जुलाई 1996 को हमें मिली हुई थी। इट इज़ द फाइन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। और अगर देखा जाए तो इस टॉपिक को हमें पढ़ने के बाद समझ में आता है कि हम किसी एक प्रोग्राम की या किसी एक बात की किस तरह से रिपोर्ट लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द इवेंट इन द मिनट्स डिटेल्स। इस पैसेज के अंदर, इस टॉपिक के अंदर इन्होंने हर एक मिनट की डिटेल को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, बताया हुआ है, बट विदाउट the slightest depiction of the emotional involvement he had in it, यानी हर एक चीज़ को इसके अंदर उन्होंने बयान किया हुआ है। टाइगर हिल्स इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक कारगिल रिटन बाय जनरल वीपी मलिक। ये जो टॉपिक आज का लिया गया है उन्हीं की किताब यानी वीपी मलिक की किताब में से एक टॉपिक, एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हमको लिया गया है जो हम आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। नाउ जस्ट गो टू द टॉपिक। टाइगर हिल्स। Tiger Hill tower majestically above all other mountain tops in its vicinity। अगर टाइगर हिल टावर को देखा जाए तो ये पूरी तरह से ये ऊंचाई पर था उन तमाम आसपास की, विसिनिटी मतलब जो आसपास के उसके जुड़े हुए जो पहाड़ियाँ थी उसमें से ये मैजेस्टिकली मतलब बहुत ही अच्छी तरह से ये ऊपर की तौर पर टाइगर हिल ये थोड़ा सा उन सब में ऊंचा था। ऑल्दो लोकेटेड ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ द श्रीनगर कारगिल ले हाईवे। हालांकि ये जो लोकेट था ये कहाँ पर था, 10 किलोमीटर नॉर्थ के साइड में, जो श्रीनगर और कारगिल ले हाईवे था उससे 10 किलोमीटर नॉर्थ में ये टाइगर हिल आता है। द एनिमी पोजिशन ऑन दिस माउंटेन टॉप डोमिनेट्स पार्ट्स ऑफ दिस हाईवे। और जो एनिमी थे जिन्होंने इस माउंटेन को कैप्चर किया हुआ था, उसके ऊपर बैठे हुए थे, वो वहाँ से जो हाईवे था उसको भी डोमिनेट कर रहे थे, मतलब उसको भी डिस्टर्ब कर रहे थे। आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ टोलोलिंग एंड द एडजेसेंट फीचर इविक्टिंग द एनिमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड पोजिशन बिकम अ प्रायोरिटी। और आफ्टर रिकैप्चर करने के बाद में यहाँ के जो टोलोलिंग यानी दूसरी जो पहाड़ियाँ थी और दूसरी यहाँ की जो एडजेसेंट फीचर्स मतलब जो उसके आसपास में जो दूसरी पहाड़ियाँ थी। इविक्टिंग का मतलब है टू रिमूव समबडी फ्रॉम अ हाउस और लैंड, जैसे कि वहाँ से उन जो दुश्मन थे, एनिमीज थे, उनको वहाँ से निकाल कर फेंकना, यही इनका सबसे पहली प्रायोरिटी थी। यानी टाइगर हिल को अपने कब्जे में ले लेना और वहाँ से उन छुपे हुए दुश्मनों को उठाकर बाहर फेंक देना, खदेड़ देना, यानी निकाल देना, ये सबसे पहली इनकी प्रायोरिटी थी। मतलब हमारे आर्मी की ये सबसे पहली प्रायोरिटी थी। एज द शार्प ट्रायंगुलर टॉप ऑफ टाइगर हिल वॉज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द हाईवे एंड अपीयर्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर। जैसे कि
जैसे कि हमें पहाड़ी दिखाई देती है, एक ट्रायंगुलर पार्ट में ये टाइगर हिल हमें हाईवे से भी दिखाई देता है, और उसी के साथ एंड अपीयर्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर, और ये उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे उसे कैप्चर करना बहुत इम्पॉसिबल है। द मीडिया हैड प्रोजेक्टेड द इंटायर एपिसोड एज ए नेशनल चैलेंज, और मीडिया डायरेक्टली इसे क्या कर रही थी, शो कर रही थी, इस एपिसोड को प्ले कर रही थी, दिखा रही थी। और ये भी क्या था, हमारे लिए चैलेंज था। ब्रिगेडियर्स MPS बाजवा, कमांडर 192 माउंटेन ब्रिगेड, असाइंड द मिशन ऑफ कैप्चरिंग टाइगर हिल टू 18 ग्रेनेडियर्स। अब ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने क्या किया, जो कमांडर थे 192 माउंटेन ब्रिगेड के, उन्होंने ये एक मिशन दे दिया 18 ग्रेनेडियर्स को, और उन्होंने क्या किया, नाउ रेस्टेड एंड रिकॉप्ड आफ्टर देयर अचीवमेंट एट ट्रोलोलिंग एंड हम। वो वहाँ से वो 18 जो ग्रेनेडियर्स थे वो निकल गए इस मिशन के ऊपर कि इस टाइगर हिल को क्या करे, वो वापस अपने कब्जे में ले ले। नाउ रेस्टेड एंड रिकॉप्ड आफ्टर देयर अचीवमेंट्स एट ट्रोलोलिंग एंड हम्प एंड टू 8 सिख विच वॉज ऑलरेडी डिप्लॉयड एट इट्स बेस। और दूसरे 8 सिख जवान थे, वो भी क्या थे, वो भी यहाँ पर आए हुए थे इस वापस से इस पहाड़ी को, टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए वो उस बेस तक पहुँच गए थे। बोथ दीज यूनिट्स वेर असिस्टेड बाय द क्रैक टीम फ्रॉम द हाई अल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल। ये दोनों जो ग्रुप्स थे, यानी जो 18 ग्रेनेडियर्स थे और जो 8 सिख थे, ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे, और इन्हें असिस्ट किया जा रहा था एक टीम के ज़रिए जो क्रैक टीम थी। और ये क्रैक टीम अल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल की तरफ से आई थी विथ मैक्सिमम पॉसिबल आर्टिलरी, यानी आर्टिलरी कहते हैं जो तोपखाने या जो जितनी भी मशीन गन्स होते हैं, ये इससे लदे हुए थे। ये इस तरह की एक टीम थी, इंजीनियरिंग एंड अदर कम्बैट सपोर्ट, और उनके पास बहुत से टूल्स भी थे, इंजीनियर्स भी थे और बहुत से सपोर्ट्स भी थे। थ्रू आउट द लास्ट वीक ऑफ जून 1999, 18 grenadiers proved to establish the extent of the enemy's defenses and to scout for suitable routes for the assault। और इस पूरे वीक में, यानी 1999 के जो लास्ट वीक था, आखिरी हफ्ता था जून का, इसमें ये 18 ग्रेनेडियर वहाँ पर बैठकर ये देख रहे थे, ये पता कर रहे थे कि उन एनिमीज़ को हम किस तरह से टू स्काउट का मतलब होता है ये सॉर्ट आउट कर रहे थे, पता लगा रहे थे कि कौन सा रूट सूटेबल होगा उनके ऊपर हमला करने के लिए। अ साइमल्टेनियस मल्टी डायरेक्शनल असल्ट इमर्ज एज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और बार बार ये हमला करने के बाद एक स्ट्रैटेजी उन्हें क्या मिल गई, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी उन्हें मिल गई। द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 41 फील्ड रेजिमेंट ड्रू अप एन एलैबोरेट आर्टिलरी फायर प्लान। और उसके बाद जो कमांडिंग ऑफिसर थे 41 फील्ड रेजिमेंट के, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन प्लान यहाँ पे दिखाया। इंडिविजुअल्स गन्स वेर रेंज सो एज टू कवर ईच ऑब्जेक्टिव्स। और उन्होंने वो प्लान निकाल कर हर एक गन्स को यहाँ पर यूज़ किया गया और उसको कवर करने के लिए कहा गया। बफर गन्स वेर यूज्ड इन अ डायरेक्ट फायरिंग रोल वंस अगेन। बफर गन्स को भी यूज़ किया गया डायरेक्ट फायर करने के लिए विथ इंस्पायरिंग एक्यूरेसी, और बहुत अच्छी एक्यूरेसी से यहाँ पे ये शूटिंग होने लगी, यानी गोलियाँ चलने की लगी। ऑन द डे ऑफ द असल्ट नियरली 120 फील्ड एंड मीडियम गन्स 122 mm multi-barreled Grad rocket launcher and mortars rain death and destruction on the enemy at Tiger Hill। और यहाँ पर इस वक्त क्या हुआ, जिस दिन ये हमला हुआ, करीब 120 फील्ड एंड मीडियम गन्स यहाँ पे 122 mm के ये रॉकेट लॉन्चर भी उसके साथ में उस डिस्ट्रक्शन में उस एनिमी के ऊपर एक साथ हमला करने लगे। द एयरफोर्स टू टारगेटेड टाइगर हिल ऑन 2 और 3 जुलाई। और उसी के साथ एयरफोर्स ने भी क्या किया, इस टाइगर हिल को डायरेक्टली टारगेट किया, और 2 और 3 जुलाई को उन्होंने भी उसके ऊपर हमला किया एंड हिट द बुल्स आई सेवरल टाइम ड्यूरिंग द इट्स मिशन। और जहाँ पर बिल्कुल जो दुश्मन छुपे हुए थे
वहीं पर डायरेक्टली वो हमला करके क्या कर रहे थे, उस पर हमला कर रहे थे, उस पर बम बरसा रहे थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री अ टीवी चैनल कवर्ड द बैटल लाइव। और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था, और ये मिलिट्री के लाइफ में भी, यानी इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री में भी पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि किसी जंग को इस तरह से डायरेक्टली टीवी चैनल से या न्यूज़ चैनल से कवर किया जा रहा था। अ साइन ऑफ प्रोग्रेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ये बात नहीं थी कि हमारी कितनी तरक्की हुई है या हम कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, नॉट टू मेंशन द ऑन स्क्रीन डिपिक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस, और ये भी बताने के लिए कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, हम क्या कर सकते हैं। द टाइगर हिल फीचर एक्सटेंड्स अबाउट 2200 मीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड अबाउट 1000 मीटर्स नॉर्थ टू साउथ। जो टाइगर हिल था ये पूरी तरह से फैला हुआ था 2200 मीटर वेस्ट से ईस्ट में और 1000 मीटर नॉर्थ से साउथ में। द मेन एक्सटेंशन इज टूवर्ड द वेस्ट, और मेन जो इसका एक्सटेंशन मतलब जो फैला हुआ ये इलाका था ये वेस्ट में था। ऑन विच देर आर टू प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन। अब प्रोट्रूजन का मतलब दिया हुआ है अ थिंग दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द प्लेस और फ्रॉम द सरफेस समथिंग दैट स्टिक्स आउट। मतलब ये जो यहाँ पर ये टाइगर हिल था, टाइगर हिल के आसपास में बहुत सी छोटे मोटे और भी पहाड़ियाँ थी। हैड बीन ऑन विच देर आर टू प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन्स। द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर वेस्ट ऑफ टाइगर हिल। जो इसके पास में जो पहाड़ी थी बिल्कुल ये कहाँ पर थी, एक्सप्रॉक्सीमेटली मतलब पूरी तरह से इसके वेस्ट में थी, जो 500 मीटर्स के पास थी। हैड बीन नेम्ड इंडिया गेट, जिसका नाम था इंडिया गेट। एंड द सेकेंड हेलमेट, और जो दूसरी थी वो हेलमेट नाम की थी। लोकेटेड अनदर 300 मीटर अवे, ये 300 मीटर दूर थी। अप्रॉक्सीमेटली वन कंपनी ऑफ 12 नॉर्थर्न लाइट इन्फेंट्री पाकिस्तानी हेल्ड द होल फीचर। और यहाँ पे कुछ 12 लोग पाकिस्तानी जो थे इन्होंने यहाँ पर आकर कब्जा किया हुआ था और वो बैठे हुए थे। एट 19 आवर्स ऑन 3 जुलाई, 19 आवर्स मतलब शाम के 7 बजे 3 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स commenced its multi-directional assault under the cover of bad weather and darkness, supported by the firepower of artillery and mortars। और इस बैड वेदर के अंदर इन्होंने वहाँ पर डायरेक्टली अटैक किया, और इस अटैक के बीच में उन्हें सपोर्ट भी किया गया बाय फायर पावर ऑफ आर्टिलरी एंड मोटर्स। ई कंपनी कैप्चर्ड अ इंटरमीडिएट पोजीशन कॉल्ड टंग बाय 0130, यानी 1:30 बजे के आसपास ये ए कंपनी जो थी इन्होंने अपनी पोजीशन ले ली जो टंग नामी जगह थी वहाँ पर। ऑन 4 जुलाई, 4 जुलाई को दोपहर में 1:30 बजे के आसपास फर्दर एडवांस अलोंग द साउथर्न स्पर लीडिंग टू टाइगर हिल टॉप वाज सेटल्ड ड्यू टू एक्यूरेट फायर बाय द एनिमी फ्रॉम इंडिया गेट, हेलमेट एंड टॉप। और उसके बाद में फर्दर एडवांस अलोंग द साउथर्न स्पर, स्पर मतलब दिया हुआ है एन एरिया ऑफ हाई ग्राउंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ माउंटेन और हिल, मतलब ऊपर का जो इलाका था जो अभी भी जो उनके अंदर था वहाँ पर उसके को भी अपने अंदर कैप्चर करने के लिए ये काम कर रहे थे। इंडिया गेट, हेलमेट और टॉप पर हमारे जो मिलिट्री मैन थे वो पहुँचे हुए थे और इस पर वो फोकस कर रहे थे। मीनवाइल कैप्टन सचिन निम्बालकर लेड द डी कंपनी असल्ट फ्रॉम द ईस्ट। और उसी बीच कैप्टन सचिन निम्बालकर जो अपनी कंपनी को, डी कंपनी को लीड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ से ईस्ट की तरफ से हमला करना शुरू किया। हिज कंपनी हैड नेगोशिएटेड स्टीप स्कार्पमेंट यूजिंग माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट डिस्पाइट द डार्कनेस एंड इनक्लीमेंट वेदर। और यहाँ पर ये जो था सचिन निम्बालकर की जो कंपनी थी, इनका जो ग्रुप था, इस ग्रुप ने हालांकि ये कहा थे स्कार्पमेंट, स्कार्पमेंट का मतलब होता है लॉन्ग स्टीप स्लोप एंड द एजेस ऑफ प्लेटू, मतलब पहाड़ी का एक तो ढलान वाला और स्लोप वाला इलाका, यहाँ से ये अपने इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए अंधेरे के अंदर इस तरह के वेदर में वो वहाँ से उसकी तरफ बढ़ते हुए चले गए। हिज अप्रोच टुक द एनिमी बाय सरप्राइज, लेकिन इनका जो काम था
जो इन्होंने ये काम किया, ये दुश्मनों को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। आफ्टर सम फायर फाइटिंग, डी कंपनी वॉज सक्सेसफुल इन ऑक्यूपाइंग द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ एरिया कॉलर, और डी कंपनी ने उनके साथ फाइटिंग करने के बाद, वहाँ पर हमला करने के बाद, उन्होंने सक्सेसफुली वो जो इलाका था वो अपने कब्जे में ले लिया, जिस इलाके का नाम था कॉलर, विच ले विद इन 100 मीटर्स ऑफ टाइगर हिल टॉप, जो टाइगर हिल टॉप के बिल्कुल 100 मीटर के पास में था। ऑन अनदर फ्रंट सी कंपनी एंड घातक कमांडो, और दूसरी तरफ उसके सामने सी कंपनी और घातक कमांडो एक प्लाटून था अंडर लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह, जो बलवंत सिंह लेफ्टिनेंट के अंडर काम कर रहा था। ऑल्सो सरप्राइज द एनिमी, उन्होंने भी दुश्मनों को चौंका दिया। दिस टाइम अलोंग द डिफिकल्टी, इस बार भी मुश्किलों के साथ में, नॉर्थन ईस्टर्न स्पर एंड ऑब्टेन द टू होल्ड जस्ट 30 मीटर फ्रॉम द टॉप, उन्होंने सिर्फ 30 मीटर के फासले के बीच में ही वहाँ तक क्या कर लिया, इसको कैप्चर कर दिया। यहाँ तक की स्टोरी इस तरह की थी। एट 4 hours on 4 July, after orchestrated artillery bombardment, Sachin Nimbadkar and Balwant Singh along with their men approached Tiger Hill top by climbing a sheer cliff and caught the enemy unawares। और 4 बजे के आसपास 4 जुलाई को बहुत ही अच्छे से केयरफुली अपने जो हथियार थे उनको लेने के बाद और हथियारों से उनके ऊपर हमला करने के बाद, गोलियां बरसाने के बाद, सचिन निम्बाड़कर और बलवंत सिंह ने, उन्होंने अपने जो साथी कमांडो थे उनको वहां तक टाइगर हिल तक पहुंचाया, उस पर चढ़े और चढ़ने के बाद उन तमाम दुश्मनों को पकड़ लिया। अनअवेयरनेस, यानी वो उन्हें समझ में ही नहीं आया कि किस तरह से उन्होंने पकड़ लिया। आफ्टर स्पेल ऑफ हैंड टू हैंड फाइटिंग, और वहाँ पर जाने के बाद आमने सामने उनकी जो फाइटिंग हुई, दे सक्सीडेड इन कैप्चरिंग द ऑब्जेक्टिव, और वो अपने इस मिशन में कामयाब हो गए, उसे कामयाब कर लिया। ऑल्दो 18 ग्रेनेडियर्स हेल्ड द टॉप नाउ, अब जो 18 ग्रेनेडियर्स थे उनके हाथ में ये टॉप था, मतलब टाइगर हिल उनके कब्जे में थी। लिंकिंग अप विद देम वॉज नॉट ईजी, और उनसे लिंक में रहना ये भी आसान नहीं था। व्हेन द इनिशियल सरप्राइज वोर ऑफ, द एनिमी स्टार्टेड गियरिंग अप फ्रॉम लॉन्चिंग काउंटर अटैक्स, और सरप्राइज तो ये था कि जब वो वहाँ पहुँच गए तो जो दुश्मन थे वो उनके काउंटर अटैक्स क्या कर रहे थे, वहाँ पीछे से लॉन्च कर रहे थे। One of the most difficult tasks during the course of a battle is to maintain one's hold on the ground captured। हाँ, किसी भी जंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और डेंजर बात ये होती है, मुश्किल काम ये होता है कि जो हिस्से को, जो इलाके को तुमने कब्जा किया है उस पर कब्जा जमाए रखना वैसे का वैसा, ये बहुत मुश्किल होता है। बिफोर द नेक्स्ट असल्ट कैन बी लॉन्च्ड, जब तक कि दूसरा कोई हमला ना हो। थ्रूआउट द नेक्स्ट मॉर्निंग आर्टिलरीज डेवल्स कंटिन्यूड, और दूसरी सुबह तक कैजुअलिटी माउंटेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के लोग जख्मी हो गए थे। द ग्रेनेडियर्स हंग ऑन देयर प्रिकेरियस पर्च विद ग्रीट एंड डिटर्मिनेशन, जो हमारे जवान थे वो वहाँ पर अटक गए थे। और प्रिकेरियस पर्च यानी नॉट सेफ, क्योंकि ये एक डेंजरस इलाका था, ऊपर दुश्मन थे और ये वहाँ पर उसको भगाने के लिए पहुँचे हुए थे, तो ये एक अनसेफ जगह पर पहुँचे हुए थे, तो इनके लिए वहाँ पर रुकना मुश्किल से या खतरे से खाली नहीं था। ग्रेनेडियर्स योगेंद्र सिंह यादव एंड हिज टीम मेंबर्स एग्जिबिटेड एक्सेप्शनल करेज ड्यूरिंग दिस असल्ट, यहाँ पर इन ग्रेनेडियर्स ने और योगेंद्र सिंह का जो ग्रुप था, इनकी टीम मेंबर्स ने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हिम्मत और करेज का मुजाहरा करते हुए यहाँ पे अपने काम को करते रहे और लड़ते रहे। यहाँ पर हम रुक जाते हैं। हियर एंड आवर फर्स्ट पार्ट, वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट इन द नेक्स्ट पीरियड।